खुशामदीद दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर रसोई के इस नए तरोताज़ा एपिसोड में मैं गुंजन गोयला आपका इस्तकबाल करती हूं। आज मैं आपको सिखाऊंगी वेजिटेबल जालफ्रेजी। दरअसल में ये सब सब्जियों का मुरक्कब है। जो भी सीजन की वेजिटेबल्स आती हैं उन्हीं को मिला जुला के बनाया जाता है। तो आइए चलिए बनाते हैं वेजिटेबल जालफ्रेजी। तो आइए शुरू करते हैं वेजिटेबल जालफ्रेजी। इसके लिए एक पैन में हम घी गरम करेंगे या तेल। जब गरम हो जाए अच्छी तरह एक बार आप हिलाइए। तेल ये गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे अंदाजन आधा से पौना चम्मच जीरा। एक बार चलाएं। 3 या 4 लाल मिर्च डालें। अगर आप तीखा बनाना चाहें तो लाल मिर्च बढ़ा भी सकते हैं। बस 1 मिनट बाद ही हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कटा हुआ, ये मैं थोड़ा 2.5 डाल दे रही हूँ, कटा हुआ अदरक। एक बार अच्छी तरह चलाएं। और अब हम डालेंगे ये कटा हुआ प्याज। ये हमने दोस्तों 120 ग्राम प्याज लिया है। अच्छी तरह प्याज फ्राई कर ले। प्याज की झाल निकलनी चाहिए। ज्यादा गोल्डन ब्राउन या पिंक कलर नहीं करना, बस 1 या 2 मिनट ही चलाना है इसे। फ्लेम आप थोड़ी हाई रखें ताकि प्याज कलर ना दे इसमें। जब ये प्याज कुछ इस तरह का हो जाए तो हम इसमें डालेंगे बाकी कटी हुई सब्जियां। गाजर ये भी 120 ग्राम है, मैंने ये डाल दी। इसके बाद डालें बीन्स। अब आप जैसे देख रहे हैं ये कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आ रहा है। प्याज का हल्का वाइट, थोड़ी गाजर रेड और ये हरी सब्ज कलर बीन्स का। अभी इसमें हमें 2-3 चीजें और डालनी है तो ये और भी एक कलरफुल डिश बन जाएगी। इसको बराबर चलाते रहें दोस्तों ताकि इसको इवन हीट मिले और सब्जियां थोड़ी पक भी जाएं। ये हो गया है तो इसमें पहले मैं डालती हूँ आलू। ये भी हमने 120 ग्राम लिए हैं। एक आधा मिनट इसको इसी तरह छोड़िए, इसे पकने दीजिए। जब थोड़ी गल जाएंगी तब हम गोभी और शिमला मिर्च डालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे हमने ये 2 सब्जियां पहले क्यों नहीं डाली। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये सब्जियां सख्त हैं, इन्हें पकने में कुछ वक्त चाहिए और ये सब्जियां मुलायम हैं और हमें करारी पसंद है। हम इन सब्जियों को भी थोड़ा करारा रखेंगे, मगर ये सब्जियां बस कुछ ही मिनट लेती हैं पकने में। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब्जियों को गलाने के लिए हम चाहें तो इसे कवर करके 2-3 मिनट पकने रखते हैं। बस 2 ही मिनट में ये अपने दम पे पकेंगी। दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं ये सब्जियां अब काफी गल गई हैं। एक बार हम इसे चलाएंगे। अब हम इसमें नमक, मैं इसमें 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। काली मिर्च आधा से पौना चम्मच। एक बार फिर मिलाएं और मिलाते वक्त आप ये ध्यान रखें नीचे वाली सब्जियां ऊपर जरूर आ जाएं ताकि आपस में ये अच्छी तरह मिल जाएं। काफ़ी गल गई हैं सब्जियां। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ शिमला मिर्च और ये कटा हुआ पत्ता गोभी।
सब सब्जियों को मिलाएंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे हमने इस सब्जी में बिल्कुल पानी नहीं डाला, तो आप खुद देखेंगे आलू में अपना नेचुरल पानी होता है, गाजर में भी वाटर कंटेंट हाई होता है और पत्ता गोभी में। तो ये सब मिला जुला के पानी अपने आप छोड़ेंगे और उसी पानी में ये जब्त होके गल जाती हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे टोमेटो केचप 4 टेबलस्पून, दो से या 3 टेबलस्पून वाइट विनेगर। ये थोड़ा बचा रही हूँ मैं। ये आप भी एहतियात बरतें दोस्तों, जब भी इस तरह की कोई चीज़ डालें तो एक बार ज़रूर चेक कर लें। आप इसको दोबारा डाल सकते हैं मगर इसमें से निकाल नहीं सकते। तैयार है ये बिल्कुल। एक बार नीचे से अच्छी तरह से उठा के मिलाएं। मैं गैस बंद कर देती हूँ और 1 मिनट के लिए इसे ढक देती हूँ। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं एक सर्विंग बोल में। एक सुंदर सी वेजिटेबल सर्विंग डिश लीजिए। तो ये तैयार है हमारा वेजिटेबल जालफ्रेजी। अगर आप चाहें तो इसे गार्निश भी कर सकते हैं, मगर मेरी समझ से गार्निशिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं इसमें लाल, हरा, वाइट सारे कलर्स हैं। मगर फिर भी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। इसे आप प्लेन खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं, नहीं तो राइस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। जैसा कि आपने देखा वेजिटेबल जालफ्रेजी बनाना कितना आसान है, तो एक बार आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा बना। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप वेजिटेबल जालफ्रेजी का। वेजिटेबल जालफ्रेजी बनाने के लिए हमें चाहिए 120 ग्राम बीन्स, 120 ग्राम पत्ता गोभी, 120 ग्राम शिमला मिर्च, 120 ग्राम गाजर, 60 ml खाना पकाने का तेल, आधा छोटा चम्मच जीरा, 120 ग्राम प्याज, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, 120 ग्राम आलू कटा हुआ, 2.5 छोटा चम्मच अदरक, 3 से 4 अदद साबुत काली मिर्च, नमक हस्बे जायका, 4 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप और 2 से 3 बड़ा चम्मच सफेद सिरका। सबसे पहले पैन में तेल गरम करें। तेल गरम होने पर डालें जीरा, साबुत लाल मिर्च, कटा हुआ अदरक और कटी हुई प्याज। फिर डालें गाजर, बीन्स, आलू और इसे रख दें 2 मिनट पकने के लिए। पकने के बाद डालें नमक, काली मिर्च, कटा हुआ शिमला मिर्च, कटा हुआ पत्ता गोभी, टोमेटो केचप और व्हाइट विनेगर और थोड़ी देर पका लें। लीजिए तैयार है वेजिटेबल जालफ्रेजी। उम्मीद है आपने इसको बनाने का तरीका एक बार फिर से नोट कर लिया होगा। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद वक्त होगा आज के फूड ट्रेंड्स का और आपके प्यारे प्यारे खतों को पढ़ने का। कहीं मत जाइएगा, मैं अभी हाजिर होती हूँ। ब्रेक के बाद मैं गुंजन गोयला अक्सर रसोई में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए डालते हैं एक नजर आज के बदलते हुए फूड ट्रेंड्स पर। आज खाना भी फैशन बन चुका है। इसके बावजूद जिस्म की अपनी जरूरतें हैं और जिस्म की सबसे बड़ी जरूरत है विटामिन। इसलिए हम आज आपको विटामिन सी के बारे में बता रहे हैं। विटामिन सी की खासियतें। हड्डियों, दांतों, मसूड़ों को मजबूत बनाने और ब्लड वेसल्स को बरकरार रखने में विटामिन सी अहम रोल अदा करता है। ये जिस्म को आयरन और कैल्शियम फराहम करता है और साथ ही दिमाग को ताजगी बख्शता है। विटामिन सी ज्यादातर ताज़ा फलों में पाया जाता है, खासकर उन फलों में जिनमें तुर्शी होती है, यानी सिट्रस फ्रूट्स जैसे नारंगी, नींबू, टमाटर, अनानास वगैरह। और सब्जियों में पत्ता गोभी, फूल गोभी, सलाद पत्ता, पालक, शिमला मिर्च, बीन्स वगैरह। इसके अलावा स्प्राउटेड दालें, आंवला, अमरूद, रेड बेरी, कीवी और खरबूजों में भी विटामिन सी की अच्छी खासी मिकदार होती है। हमें रोजाना 80 मिलीग्राम विटामिन सी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो लोग सिगरेट और शराब पीते हैं उन्हें 100 मिलीग्राम विटामिन सी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सिगरेट और शराब विटामिन सी की मिकदार को कम कर देता है। इसके अलावा जो लोग डिप्रेशन और जहनी तनाव में रहते हैं उन्हें विटामिन सी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस शो का मेरा सबसे पसंदीदा सेगमेंट, जी हाँ, वक्त हो चला है आपके लेटर से रूबरू होने का।
ये पहला लेटर तबस्सुम तनवीर पटना से लिखती हैं कि वो नरम रोटियां घर पर कैसे बनाएं, क्योंकि उनकी रोटियां ज़्यादा वक्त तक नरम नहीं रहती। तबस्सुम, रोटियां नरम रखने का एक तरीका है, जब आप आटा गूंदें उसमें से थोड़ा घी या तेल मिलाकर गूंद लें, उसको थोड़े वक्त के लिए छोड़ दें और एक गीले कपड़े को यानी मॉइस्ट कपड़े को, आप मसलिन कपड़ा हो तो बहुत बेहतर, रोटी पर लगाकर छोड़ दें। दूसरी बात, आप जब रोटी सेकें तो उसको बहुत तेज़ आंच पे सेकें या मीडियम आंच पे सेकें। नरम आंच पे सेकने से रोटी कड़क हो जाती है। नाजरा औरंगाबाद से जानना चाहती हैं कि मेहमानों के लिए एक सही मेन्यू किस तरह प्लान किया जा सकता है। नाजरा, एक अच्छे मेन्यू के लिए आपको कुछ बातों का बहुत एहतियात रखना होगा, जैसे कि आप सैलेड रखें तो हो सके तो एक रॉ सैलेड और एक कुक सैलेड रखें। उसमें आपको एक वैरायटी भी मिल जाएगी और आपके गेस्ट भी खुश होंगे। रॉ सैलेड से अक्सर कुछ लोगों को एलर्जी होती है, इसीलिए आप थोड़ा सा पका हुआ सैलेड रख लें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन डिशेस बना रही हैं तो उसके साथ एक साइड डिश रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे तो आप ड्राई वेजिटेबल रखिए, चाहे करी। अगर आपका पूरा मेन कोर्स वेजिटेरियन है तो आप एक करीड आइटम रखिए और एक ड्राई वेजिटेबल। राइस या चपाती आपकी ऑप्शन है, चाहे तो आप दोनों रख लें। इसके बाद दही की एक आइटम होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो रायता बना लें, चाहे आप प्लेन कर्ड रखें। इसके बाद अगर आप बहुत इलाबोरेट मेन्यू रखना चाहती हैं तो एक स्टार्टर भी रख सकती हैं। एक स्वीट डिश होना भी बहुत ज़रूरी है, तो गर्म या ठंडा मौसम के हिसाब से आप एक स्वीट डिश रखें। कुछ मुंह के जायके के लिए आप पान, सुपारी जो रखना चाहें रखें। अब इसके बाद वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कुछ मीठा। देखते रहिए अक्से रसोई। इस छोटे से वक्फे के बाद मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके मनपसंद प्रोग्राम अक्से रसोई में। भाई, एक मेन डिश तो हमने आपको बनाना सिखा ही दिया है, चलिए अब हो जाए कुछ मीठा। तो बनाते हैं आज की स्वीट डिश गजरेला। सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे। इसमें अंदाजन हम 1 लीटर दूध बॉईल करेंगे। दूध हो सके तो आप फुल क्रीम लीजिए, ताकि इसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होगा और गाजर और भी क्रीमी बनेगा। दूध को अच्छी तरह बॉईल करें। गाजर खरीदते वक्त आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि गाजर मोटी होनी चाहिए, खास तौर से गजरेला के लिए, नहीं तो आपके जो बीच का पोर्शन है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि आप ये देख रही हैं, ये पीला पोर्शन। तो जब आप गाजर का हलवा बनाएंगी तो उसमें ज़्यादा पीला होगा और कम लाल, तो आपका हलवा कुछ मिला जुला बनेगा। ये दूध उबल गया है तो मैं ये दोस्तों ये पहले डाल दी हूँ। हमने ये 1 लीटर दूध लिया है और इसमें लगभग 300, 350 से 400 ग्राम गाजर लें और इसे पकने के लिए छोड़ दें। एक लीटर दूध में लगभग आप 1 किलो गाजर लें, और अगर आप चाहती हैं कि खोया ज़्यादा हो तो आप 1 लीटर दूध हो तो आप 500 ग्राम गाजर भी ले सकती हैं। मगर इफ़ यू आर हेल्थ कॉन्शियस या आपको अपनी कैलोरीज इनटेक पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है तो आप बराबर का दूध बराबर का गाजर लें। इसको चलाएं और इसको काफ़ी देर पकने दें जब तक कि ये दूध खुश्क ना हो जाए। जब तक ये खुश्क होता है इसे आप धीमी गैस कर दें और इसे पकने के लिए छोड़ दें। गाजर के खास तौर से अगर आप बच्चों को इसका सूप बना के दें, इसका जूस बनाएं, और कुछ नहीं तो खीरी बना लें, बहुत जल्दी से बन जाती है। ये देखिए धीरे धीरे पकेगा ये, और आप इसे बीच बीच में कुछ वक्त के लिए चलाती भी रहें। आपका बस यही काम होगा कि आप इसको धीमी आंच पे पकाते रहें। दरअसल हमें इसमें दूध का वाटर कंटेंट को खुश्क करना है और गाजर के पानी को भी खुश्क करना है। दूध जब खुश्क हो जाएगा तो खोया बन जाएगा, और जब गाजर दूध में पकने के बाद खुश्क होएगी तो वो गाजर के हलवे की शक्ल ले लेगी। और हमें तो बनाना ही गाजर का हलवा है, इसीलिए जो धीमी आंच पे इन दोनों का अमेलगमेशन होगा उसी से उसका टेस्ट एनहांस होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं अब ये काफ़ी गल गई है गाजर,
और दूध भी काफ़ी खुश्क हो गया है। अब मगर हमें इसे अभी और पकाना है, बिल्कुल खुश्क करना है। थोड़ा सा पानी आएगा जब हम चीनी मिलाएंगे तो चीनी भी अपना पानी छोड़ेगा, हमें एक बार फिर से पकाना होगा। अभी और पकाएंगे, कम से कम 10-15 मिनट और पकेगा अभी ये। आप देख रहे होंगे ये दूध जो खुश्क हो रहा है खोए की शक्ल ले लेगा, धीरे धीरे पक के, और गाजर भी और गलेगी अभी। हम इसे अभी और छोड़ते हैं पकाने के लिए, अंदाजन 10 या 15 मिनट और लगेंगे अभी। जैसा कि हम देख रहे हैं पानी इसका खुश्क हो गया है और दूध भी खुश्क हो गया है। गाजर काफ़ी अच्छी तरह गल गई है इसमें। हम थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि जो भी रहा सहा पानी है वो भी खुश्क हो जाए। अगर हम गीली गाजर या दूध खुश्क ना हो और उतार लें तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाएगी। और अगर भुनाई बहुत अच्छी हो तो आप इसको फ्रिज में 1 महीने के लिए भी रख के खा सकते हैं। ये तकरीबन तैयार है। अब मैं इसमें चीनी डालती हूँ। तकरीबन 1 किलो दूध और 1 किलो गाजर में आप 200 से 250 ग्राम चीनी ले सकते हैं। चीनी आपके हस्बे जायका भी हो सकती है। मैंने 200 ग्राम चीनी ली है। मैं इसमें पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। एक बार फिर से अच्छी तरह मिलाएं। आप देख रहे होंगे इसमें थोड़ा सा पानी आ गया है, उसको 1-2 मिनट और पका लें। आप देखेंगे हमारा चीनी का पानी भी खुश्क हो गया है और गाजर ने कितना अच्छा कलर ले लिया है। इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 चम्मच देसी घी। एक बार इसे फिर भून लें। अब इसमें घी भी थोड़ा भुन गया है। इसमें हम अब डालेंगे खोआ। गैस मैंने बंद कर दिया है। इसमें अब हम डालेंगे किशमिश, कटा हुआ बादाम। थोड़ा सा बादाम मैं गार्निशिंग के लिए रोक रही हूँ। और 1 से 1.25 चम्मच पिसी हुई इलायची। एक बार अच्छी तरह मिला लें इसे और एक बार गैस जला के और भून लें ताकि खोया भी इसमें अच्छी तरह ज़ब्त हो जाए। इसे मैं लगाती हूँ एक सर्विंग डिश में। किसी भी एक खूबसूरत डिश में इसे सर्व करें और चाहें तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसकी तो शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए बादाम रोका हुआ था। आप चाहें तो थोड़ी सी इलायची पाउडर भी लगा सकते हैं कलर के लिए। और ये तैयार है आपका गजरेला। आइए एक बार फिर से देखते हैं इसको बनाने की तरकीब और लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। गजरेला बनाने के लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गाजर कद्दूकस किया हुआ, 1 लीटर दूध, 20 ग्राम बादाम उबला और छिलका उतार के, 2 से 3 बड़ा चम्मच घी, 60 ग्राम खोया कद्दूकस किया हुआ, 15 ग्राम किशमिश, 200 ग्राम चीनी और 1.5 छोटा चम्मच पिसी हुई छोटी इलायची। सबसे पहले एक पैन गरम करें और इसमें दूध उबाल लें। दूध उबालने पर कद्दूकस किया हुआ गाजर डालें और इसे चलाते रहें जब तक कि दूध खुश्क ना हो जाए। दूध खुश्क होने पर पिसी हुई चीनी, घी, खोया, किशमिश, कटा हुआ बादाम और पिसी हुई इलायची डालें और इसे चला लें। कटे हुए बादाम और पिसी हुई छोटी इलायची से गार्निश करें। तैयार है आपका गजरेला। अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है आपने अच्छी तरह देख लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा।
अब मैं आपसे इजाजत लूंगी। अक्सर रसोई में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई डिशेस के साथ। खुदा हाफिज।